नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। हाल ही में केजी डेवलपर्स का खुलासा हुआ था, जिसमें ये सामने निकल करके आया था कि इनके द्वारा ठेका नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है और 3 साल के लिए सभी खदाने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए गए थे। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, तो केजी डेवलपर्स के खुलासे के बाद क्या कुछ हुआ और ठेका निरस्त कराने का भी प्रस्ताव दिया गया था? क्या कुछ डेवलपमेंट उसके बाद हुई? देखिए, ये जो केजी डेवलपर्स कंपनी है, भोपाल की एक कंपनी है जो अनूपपुर में लगभग 22 स्थानों पर रेत खनन और बाकी खनन का ठेका लेती है। और इसी ठेके के तहत फिलहाल ये खनन कार्य कर रही थी। और यहाँ पर जो एक स्थायी डीलर थे, स्थानीय डीलर, जिनका की नाम संतोष सिंह है, जितहरी के ये रहने वाले थे, इनको रेत खनन करने के लिए इस कंपनी ने परमिशन दी थी एक अनुबंध के तहत। 2020 में ये अनुबंध किया गया था। 3 साल के लिए ये अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट था। और इसमें लगभग एक निश्चित राशि तय थी। ये आप लगभग मान के चलिए 13 करोड़ के आसपास की ये राशि थी। सालाना राशि पर इस भुगतान के बाद यहां पर आप खनन कर सकते थे। लेकिन ये जो शिकायत का मामला सामने आया है, ये संतोष सिंह की तरफ से शिकायत की गई है कि कंपनी ने अनुबंधों के नियमों का पालन नहीं किया है। और जो अनुबंध किया गया था कि सालाना जो रकम तय है, उसकी त्रैमासिक रकम लेने के बावजूद भी कंपनी उन्हें खनन नहीं करने दे रही है। त्रैमासिक रकम लगभग 3 करोड़ 17 लाख रुपए संतोष सिंह की तरफ से दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उन्हें खनन नहीं करने दिया जा रहा है। इस संबंध में ये जो पूरे गड़बड़ी का मामला सामने आया है। और इसके लिए जो संतोष सिंह है, यहाँ के जो स्थानीय डीलर हैं, उन्होंने इस संबंध में पुलिस विभाग को और खनन विभाग को शिकायत भी भेजी है। जी जी, अमन, और हमने ये केस पहले भी कई बार यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि और तो इसमें पुलिस के इसके चलते कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। तो क्या कुछ अधिक खुलासे हुए हैं? सामने क्या निकल करके आए हैं? देखिए, पुलिस के पास जब संतोष सिंह की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कंपनी ने अग्रिम राशि वसूल कर ली है उनसे और खनन कार्य नहीं करने दे रही है, साथ ही नकली ईटीपी उन्हें प्रदान कर दी गई है। मतलब ईटीपी में ये दर्ज था, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया गया था, कि उस इलाके में जहां पर खनन कार्य हो रहा है, वहां पर 22,000 घन मीटर रेत उपलब्ध है, जिनका खनन किया जा सकता है संतोष सिंह के द्वारा। लेकिन जब वे वहां पर फील्ड पर पहुंचते हैं तो वहां पर रेत नहीं थी, उनका पहले ही खनन किया जा चुका था। तो एक तो ये नकली ईटीपी उन्हें दी गई और साथ ही अग्रिम राशि वसूल कर ली गई, और अब उन्हें खनन भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये 3-4 शिकायतें लेकर के वे पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे थे। और पुलिस अधीक्षक अखिल जी ने इस संबंध में कार्यवाही करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ कंपनी को नोटिस भी जारी किया है। और इसके साथ ही साथ संतोष सिंह ने खनन विभाग में भी कार्यवाही शिकायत दर्ज कराई है और खनन विभाग से भी ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस कंपनी का जो लाइसेंस है वो निरस्त किया जाए और ये जो धोखाधड़ी, ये जो गड़बड़ी कंपनी के द्वारा की जा रही है, इस पर कार्यवाही की जाए। लेकिन खनन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जी अमन, तो क्यों इतना समय लग गया कि ये केस को आगे बढ़ने में? क्या कोई अहम कारण सामने निकल करके आया है और प्रशासन का क्या कुछ कर रही है इस समय? देखिए, आज से लगभग 3 महीने पहले जून जुलाई के आसपास ये डील हुई थी स्थानीय डीलर संतोष सिंह और कंपनी के बीच में। और उन्हें लगभग जुलाई से इस एरिया में खनन कार्य शुरू करना था। लेकिन तय नियमों के अनुसार जब कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी और अग्रिम राशि वसूल कर ली, तब उन्हें ये होश आया या उन्हें समझ में आया कि कंपनी जो है उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। और इस संबंध में उन्होंने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी और अब बीते दिनों भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कंपनी का ये रवैया है कि वे धोखाधड़ी कर रही हैं और गड़बड़ी करके किसी और को खनन कार्य में लगा रही हैं। साथ ही अग्रिम राशि भी वसूल कर ली गई है। तो ये पूरा इस प्रक्रिया में मामला अभी तक 3-4 महीने का ये समय बीत चुका है, डील होने से लेकर शिकायत दर्ज कराए जाने तक। अब प्रशासन ये कह रहा है कि खनन विभाग खासतौर से कि दस्तावेज सही नहीं है, जो संतोष सिंह ने दर्ज कराए हैं, जो दस्तावेज दिखाए हैं वे सही नहीं है। तो उन्हें यह कहा गया है कि आप सही दस्तावेज लेकर आए, असली दस्तावेज लेकर आए, जबकि पुलिस विभाग उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही कर रही है।
और खनन विभाग ये कह रहा है कि दस्तावेज सही नहीं है। तो ये जो प्रशासन की ओर से भी एक तरह से बचाव किया जा रहा है कंपनी का। अभी तक कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना तो उनका लाइसेंस रद्द किया गया है, और ये जो स्थानीय डीलर हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। जी धन्यवाद अमन, हमें जानकारी प्रदान करने के लिए। और उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इस केस को सीरियसली ले और इस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।